नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य की विकास रणनीति को एआई के साथ जोड़ते हुए व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि बदलती वैश्विक तकनीकी परिस्थितियों में एमपी सक्रिय भागीदारी और रणनीतिक सहयोग के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट में शामिल हुए। समिट के दौरान मुख्यमंत्री ने एक एक कर कई बड़ी वैश्विक तकनीकी कंपनियों के प्रतिनिधियों से बैठक की। इन बैठकों में एडवांस सेमीकंडक्टर, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर, साइबर सुरक्षा, जनरेटिव एआई और स्वदेशी एआई मॉडल जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने गूगल के अधिकारियों के साथ भी तकनीकी सहयोग को लेकर विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एआई के साथ जुड़कर दुनिया के साथ कदम मिलाने का ये महत्वपूर्ण अवसर है। वे अपने अधिकारियों के साथ इस उद्देश्य से समिट में पहुंचे हैं कि राज्य के लिए सर्वोत्तम संभावनाओं की पहचान की जा सके और वैश्विक साझेदारी को मजबूत किया जा सके। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि हमारा राज्य कृषि प्रधान राज्य है और हमारा देश में बहुत बड़ा योगदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश इसमें अपनी बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। हम चिकित्सा के क्षेत्र में एआई का बढ़ता हुआ लाभ उठाकर बीमारियों को सही समय में पहचान कर उसका निदान करेंगे। आने वाले समय में हम कई और कंपनियों का लाभ लेंगे। हम बड़े और छोटे शहरों में आईटी पार्कों को प्रमोट कर रहे हैं। हम आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। हमने कई कंपनियों के साथ एमओयू किया है और हमने कईयों को बुलाया भी है। एआई के माध्यम से हमारे किसानों को, युवाओं को, क्षेत्र के वासियों को कितना लाभ मिलेगा, कैसे उनको आगे बढ़ा सकते हैं। खास करके हमारा अपना राज्य कृषि प्रधान बड़ा राज्य है और हमारी देश के अंदर कंट्रीब्यूशन भी बहुत बड़ा है। ऐसे में भविष्य की दृष्टि से हमारे किसानों के लिए उनकी फसलों के उत्पादन में आने वाली बीमारियों की सही समय से जांच, सही समय पे उपचार और उत्पादन बढ़ाते हुए कम लागत से उनको इस एआई का भी क्या लाभ मिले और क्षेत्र क्षेत्र में भविष्य की फसल के विविधीकरण का लाभ भी कैसे मिले। और खास करके एग्रीकल्चर में हार्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर तमाम प्रकार की जो संभावना है, फलोद्यान से औषधि के आधार पर नियमित बहुफसली व्यवस्थाओं में और इसके साथ साथ सिंचाई का रकबा, भविष्य की दृष्टि से बिजली, पानी, आवागमन की सुविधा, प्रोसेसिंग की यूनिट लगाने में, स्टार्टअप को बढ़ावा देने को लेकर के आज के समय में आधुनिक दृष्टि से हमारी हर सेक्टर में बढ़ने की संभावनाओं को लेकर एआई का जो बड़ा ये समिट माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ रहा है तो मध्य प्रदेश अपनी बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। बड़े राज्यों में हमारा 5वां नंबर है। ऐसे में हम अपने राज्य के चिकित्सा क्षेत्र में भी एआई का बढ़ता हुआ जो लाभ उठा करके बीमारियों को सही समय से पहचान, उनका निदान, आने वाले समय में कई और कंपनियों के लाभ लेकर के हमारा दूरस्थ अंचल में भी चिकित्सा क्षेत्र में हम प्रभावी भूमिका अदा कर पाएं। साथ ही साथ एजुकेशन का सेक्टर भी, और हमारे यहाँ राज्य में पर्याप्त भूमि, पानी, तो डेटा सेंटर बनाने को लेकर भी भविष्य में बड़े प्लेयर्स को ला करके हमारे राज्य के बेहतरी के लिए, समृद्धि के लिए सब क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे दूसरे खास करके बड़े शहरों में और छोटे शहरों में भी अब हम आईटी पार्क को भी प्रमोट कर रहे हैं। हमारे पास युवाओं में काफी संभावना भी है। ऐसे में हमारे युवाओं को अपने राज्य में रोजगार दिला करके
एआई के माध्यम से भी हम उसका कैसे लाभ मिले, इस दिशा में विचार कर रहे हैं। जब मैं एआई का मध्य प्रदेश के सिस्टम की बात करता हूं तो कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर, टैलेंट डेवलपमेंट, स्टार्टअप सपोर्ट, इंडस्ट्री में उपयोग और रिसर्च और इनोवेशन से जुड़ करके इंडस्ट्री से जुड़े रिसर्च सेंटर को भी प्रोत्साहन देने की दिशा में आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लक्ष्य की तरफ हम आगे बढ़ते दिखाई देंगे। एआई स्टार्टअप को सरकार के साथ काम करने का मौका देने के लिए भी हमारी सरकार इस पर काम कर रही है। एमएसएमई में भी, रिसर्च और नई खोज में भी, खास करके आने वाले समय में बिजली के लिए भी आगे हम किस प्रकार से बढ़ें। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के समय में जब राष्ट्रीय लक्ष्यों की तरफ से हम आगे बढ़ने के लिए मध्य प्रदेश को कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ने की संभावना की तरफ देखते हैं, तो नई टेक्नोलॉजी के लिए एआई का बड़ा उपयोग करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ऐसे इंडस्ट्री और टूरिज्म, खास करके पांचों सेक्टर के साथ एनर्जी सेविंग के भी क्षेत्र में हम कैसे इसका लाभ लें, ऐसे प्रत्येक क्षेत्र में हमने अपनी संभावनाओं को लेकर कई कंपनियों के साथ एमओयू भी किया है, कई कंपनियों को बुलाया भी है और मध्य प्रदेश भविष्य में हमारे इस पूरे सेक्टर में बड़ी भूमिका अदा करेगा। मुझे इस बात का संतोष भी है और प्रसन्नता भी है, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नवाचार को लेकर, नए प्रकार के टेक्नोलॉजी को लेकर के और खासकर आप जो एआई को लेकर के भय से निर्भय की ओर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मार्ग चुना है वो सौभाग्य से आता है और भारत अपने वैश्विक परिदृश्य में जो भूमिका निभा रहा है इसी की आवश्यकता थी और मुझे संतोष से मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला करके माननीय प्रधानमंत्री जी के इस मिशन में अपनी भूमिका निभा रहा है और उसके रिजल्ट भी आ रहे हैं। युवा भी है हर क्षेत्र में, चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, हर क्षेत्र में एआई का महत्व है और हम अपने राज्य की बेहतरी के लिए किसानों की फसल में बीमारी से लेकर उनको उत्पादन बढ़ाने तक, सिंचाई के रकबे से लेकर भविष्य में फसल की सही दाम दिलाने तक एआई का पर्याप्त उपयोग करते हुए हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे।